भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो विषय अक्सर चर्चा के केंद्र में रहता है वो है पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके। पहलगाम हमले के बाद जब आतंकियों ने कश्मीर में 26 निर्दोष लोगों को मारा, उसके बाद ये विवाद और उग्र हुआ कि आखिर पाकिस्तान भारत को क्यों बार बार आतंकी गतिविधियों से चोट पहुंचाता है और क्यों वो इसके लिए कश्मीर की धरती को खून से लाल करता है। हालांकि मौजूदा समय में भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर लागू और दोनों देशों में शांति का माहौल है, लेकिन पाक की कथनी करनी में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में। वो हर वक्त भारत के साथ गद्दारी करता नजर आया है। कभी सीमा पार कर घुसपैठ करके वो कश्मीर की धरती पर कब्जा करने की नापाक कोशिश करता है, तो कभी सीमा पर गोलीबारी कर अपनी कायराना हरकत का परिचय देता है। ऐसे में इन सबके बीच जो इस मुद्दे का विषय है वो है पीओके, क्योंकि पाकिस्तान की भारत से लड़ाई सिर्फ इसी मुद्दे पर होती रही है। ऐसे में अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर पाकिस्तान पीओके को लेकर क्यों भारत पर इतना रुष्ट रहता है और वो विवाद क्या जो पीओके से जुड़ा है। चलिए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जब कोई भी तनाव या टकराव होता है तो एक नाम बार बार चर्चा में आ जाता है और वो है पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। यही वो क्षेत्र है जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन भारत इसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। इस मुद्दे की जड़ें आजादी से पहले और बंटवारे के समय की घटनाओं में छिपी हुई हैं। पीओके क्या है? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र है जिस पर 1947 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। ये क्षेत्र लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें दो प्रमुख भाग शामिल हैं। पहला वो जिसे पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर कहता है और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान। भारत इस पूरे क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है और इसे अवैध कब्जा कहता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर पीओके का इतिहास कहां से और कैसे शुरू हुआ। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। इसके साथ ही देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक नया मुल्क बना। उस समय भारत में लगभग 562 रियासतें थीं, जिन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होना था। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल रियासत थी, लेकिन इसके शासक महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। उन्होंने चाहा कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर बना रहे। पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था। उसने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर कबालियों के जरिए हमला करवा दिया। हजारों सशस्त्र कबायली कश्मीर में घुस आए और मारकाट मचाने लगे। उनकी मंशा थी कि जम्मू कश्मीर को जबरन पाकिस्तान में मिला लिया जाए। ये हमला पाकिस्तान सरकार और सेना के समर्थन से हुआ था। जब हालात बेकाबू हो गए तो महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने मदद देने की शर्त पर कश्मीर के भारत में विलय की मांग की। महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और अगली सुबह भारतीय सेना कश्मीर में उतर गई। भारतीय सेना ने आक्रमणकारियों को खदेड़ना शुरू किया, लेकिन तब तक कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर उठे विवाद में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका भी अहम रही। जहां भारत इस मसले को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र में ले गया। यूएन ने स्थिति सामान्य करने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए। प्रस्ताव 47 के तहत कहा गया कि पाकिस्तान को अपने कबालियों और सेना को कश्मीर से हटाना होगा। उसके बाद भारत भी अपनी सेना कम करेगा और फिर कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिक नहीं हटाए, जैसे जनमत संग्रह कभी हो ही नहीं सका। उसके बाद 1949 में यूएन के मध्यस्थता थे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ और एक नियंत्रण रेखा यानी एलओसी तय की गई, जिसमें भारत के पास जितना क्षेत्र था वो उसके पास रह गया और पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा पीओके कहलाया। वहीं पीओके का भूगोल इसे सामरिक दृष्टि से बेहद अहम बनाता है। रणनीतिक महत्व क्या है? इसकी सीमाएं पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनवा प्रांतों, अफगानिस्तान के बखान कॉरिडोर, चीन और भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्षेत्रों से मिलती हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों की रणनीतिक चिंताएं जुड़ी रहती हैं। गौरतलब है कि भारत मानता है कि पीओके आतंकवाद का गढ़ बन चुका है और ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की प्रयोगशाला है। वहीं भारत सरकार कई बार ये स्पष्ट कर चुकी है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और एक दिन ये क्षेत्र भारत के साथ फिर से जुड़ा होगा। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारतीय संसद में चर्चा और भी तेज हो गई थी। बहरहाल पीओके कोई साधारण भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों के इतिहास का केंद्र बिंदु है। आज भी ये मुद्दा न केवल राजनीतिक बहसों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पीओके की कहानी सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं, बल्कि एक अधूरी न्याय की गाथा है जिसे पूरा होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।